था सती, वह शंकर जी के साथ ब्याही गई। उनके कोई संतान नहीं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति को जब प्रजापतियों का नायक ब्रह्मा जी बना दिए, अभिमान हुआ, उसने शंकर जी का बड़ा अपमान किया और उपहास किया, अपमान किया। एक यज्ञ किया कनखल में, उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी की बड़ी इच्छा थी कि हम चले जाएं, तो भगवान शिव के विरोध के बाद भी सती जी उस यज्ञ में चली गईं और अपने पति का अपमान जब वहां पर देखा तो उन्होंने उसी यज्ञशाला में अपना शरीर छोड़ दिया। ऐ दक्ष प्रजापति, तुमने शिव का द्रोह किया है, मेरे पति का अपमान किया है, तुम शिवद्रोही हो और शिवद्रोही का रक्त मेरे शरीर में है, इसलिए अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, इसलिए मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, भस्म कर दिया। जब यह पता चला भगवान भोलेनाथ को तो अपने बाल को, एक बाल को जमीन पे पटक दिया। वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र रुद्रगणों की सेना लेकर दक्ष प्रजापति के यहाँ गए और दक्ष प्रजापति का सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया और बाकी सारे ऋषियों महात्माओं को खूब दंड दिया। तो ब्रह्मादि सारे देवता अब इधर उधर लगे, चारों तरफ भागने, रुद्रगणों ने खदेड़ लिया। सारे देवताओं को, ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। बोले महाराज, अब आप ही चल करके उस यज्ञ की रक्षा करिए। बोले हमें तो वहां कुछ मिलेगा नहीं। बोले महाराज, आपको भले न मिले लेकिन यज्ञ तो पूरी हो जाएगी। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ आए और जो दक्ष प्रजापति का सिर काट के हवन कर दिया था, तो बोले अब इसका सिर कैसे हो, तब ये जीवित हो जजमान, तब तो यज्ञ पूरी हो। तो क्या करें? बोले बकरे का सिर लगाओ। बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को लगाया, तब प्रजापति बोलने लगा। तो बकरे जैसी आवाज निकाल रहा है तो भगवान शंकर जी खूब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आज भी भगवान भोलेनाथ के भक्त जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को हंसाने के लिए बकरे जैसी ऐसी आवाज निकालते हैं कि ताकि ये हंस दें। तो शंकर जी तो हंसते हैं, लेकिन पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे पिता का नकल कर रहा है, तो ये ऐसी नकल करें। लेकिन बाद में बम बम विश्वनाथ कह देने से पार्वती भी हंसने लगती है। तो सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी करते हैं, फिर 10 मिनट में ध्रुव जी का चरित्र, यहीं पर भगवान का दर्शन, आज झांकी भी आपको देखने को मिलेगी और फिर आरती। तो सारे देवता भगवान की जो है आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। कैसे? अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, 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 शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी
लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, कर में डमरूधारी शरण हम आए तिहारी, कर में डमरूधारी शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। बाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, बाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, बाम भाग में गौरा विराजे, बाम भाग में गौरा विराजे, कर त्रिशूल सम्हारी शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल तुम्हारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस संसार में यदि संत नहीं होते तो हमें यह नहीं पता चलता कि परमात्मा कौन है, देवता कौन है, देवी कौन है, ये संत लोग बताते हैं। इसी के क्रम में इसी जो पीढ़ी है संतों की, ऋषि महर्षियों की, हमारे गुरुदेवों की, उसी के बीच में आज हमारे बीच उसी क्रम में बालकृष्ण जी मिश्रा जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। आज इनकी वाणी जो है सभी लोगों को हमको मोहित कर रही है और विवश होकर के न चाहते हुए भी हम आत्मविभोर होकर के और एकाग्र चित्त होकर के इनकी वाणी का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उस पर अमल करने की हम आप लोगों से निवेदन करें कि जो बात ये बोल रहे हैं, जो अपनी वाणी से बोल रहे हैं, कृपया इसको प्रतिदिन अमल करें, सिर्फ श्रवण न करें, इसको अमल करें, दैनिक जीवन में उसको उतारें, तभी लाभ होगा। नहीं तो कथा सुनने के बाद, भागवत की कथा इतना धन लगाकर, इतना परिश्रम करके, इन्होंने आज इतना परिश्रम करके जो इसे प्राप्त किया है वो हमें आज वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। किस लिए? हम सबके कल्याण के लिए। और इतनी दूर से अपनी टीम के साथ में आए हैं, तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद कहता हूं तहे दिल से, जिससे कि इन्होंने आज हम सबको अपनी वाणी से मोहित कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया। और अभी जो इन्होंने एक भजन प्रस्तुत किया, गुरुदेव दया करके अपने चरणों में से जगह देना, मैं शरण पड़ूं तिसके तेरे, मुझको अपनी शरण में लेना। मैं तो भजन नहीं गाता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर ने भी कहा कि गुरु बिनु भव निज तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई।
यदि शंकर भगवान के समान भी कोई बहुत बड़ा योगी हो, लेकिन वो भी जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भगवत भजन नहीं कर सकता है। अतः हम बहुत इनके ऋणी हैं। आज सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इनके स्वागत के लिए एक बार हृदय से ताली बजाइए, तालियों के द्वारा स्वागत होना चाहिए। और एक बार मैं आप लोगों से एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए, जो आप सभी एक दूसरे के लिए उत्साहवर्धन के लिए तालियों से स्वागत कीजिए। अभी कुछ कार्यक्रम में थोड़ा सा हम व्यवधान डाल रहे हैं, क्षमा चाहता हूं संत जी से। कुछ लोगों का आशीर्वाद लेना छूट गया है, उसमें पप्पू भाई जो सुरेश भाई हैं यादव, बलविंदर भाई जो मंच पर आए यथाशीघ्र, थोड़ा सा विलंब न करें क्योंकि समय का अभाव है। हीरालाल जी, आसाराम जी, मुंशी भाई, संजय भाई, बबलू तिवारी, रमेश भाई, चंदू भाई और श्यामल पाठक जो हैं हमारे परम मित्र, इनकी तरफ से कल का जो है प्रसाद बृहद रूप से रहेगा इनकी तरफ से। इस कार्यक्रम में जो प्रसाद दिया जाता है उसका प्रसाद का कार्यक्रम का पूरा भार कल हमारे परम मित्र श्यामल भाई पाठक की तरफ से रहेगा A1 बिल्डिंग से। और आज का प्रसाद शीश राम भाई ने दिया है B1 से। शीश राम भाई जो दिए हैं आज का प्रसाद शीश राम भाई पाठक, और कल का प्रसाद आइए रमेश भाई। सभी लोग यहीं पर रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अभी वो ध्रुव चरित्र का कार्यक्रम होगा तो थोड़ा सा झांकी निकलेगी, उसके लिए वो सभी लोग देखेंगे और सुनेंगे, थोड़ा अनुभव करेंगे। क्योंकि ये जितनी भी चर्चाएं इन्होंने किया है मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुना हूं, और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं सोसाइटी के बबलू तिवारी, ये सब जो है हमारे सोसाइटी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आज का जो प्रसाद था वो शीश राम भाई दिए हैं B1 से, और कल का प्रसाद श्यामल भाई पाठक A1 बिल्डिंग से। पूरा प्रसाद कल उन्हीं की तरफ से रहेगा। भव्य प्रसाद के लिए बोले हैं कि मेरी तरफ से रहेगा, मैं बोला ठीक है भाई आपकी तरफ से रहेगा। अगले दिन की सूची कल दी जाएगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार फिर संत जी का स्वागत तालियों से हो जाए, और इनसे निवेदन करता हूं कि पुनः अपनी वाणी से हम सभी को बोधित करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन आपने बहुत संक्षेप में सुना। अब आइए, ज्येष्ठ पुत्र हुए उत्तानपाद, उनके 2 विवाह हुए। सुनीति ही सुरुचिस्तयोः, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? ठीक है वो तो राजा है ही है, उनका नाम उत्तानपाद है,
लेकिन अगर तत्वतः चिंतन करें तो हम सभी उत्तान पाद। अभी अरे रुक के थोड़ी सी, अरे हाँ तो ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ ऐसे बैठा, थोड़ा जल्दी आ गए भगवान। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए तो थोड़ा सा ये काम जल्दी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ध्रुव जी और भगवान नारायण बढ़िया उचित आसन लगा दे। आप लोग अपने जगह पर रहें ताकि भगवान का दर्शन, ये कोई जरूरत नहीं इसके। सरदार जी कोई नहीं, रमस अभी हम बताएंगे, इधर रहेंगे और थोड़ा सा गाइड करेंगे उनका अपना। इधर जो है भगवान का भक्ति भाव चलता रहे, बल्कि ठाकुर जी को इधर कर ले, जरूरत पड़ने पर मिला दीजिएगा। हाँ आप लोग दर्शन करते रहें और देखते रहें ध्रुव जी। अच्छा तो अब आप देखने में पड़ गए तो हमारा बताना जो है गड़बड़ा न जाए। सुन लेंगे तो थोड़े से समय दीजिए तो हम थोड़े में सब बता देंगे। सुरुचि और सुनीति, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। एक बार ध्रुव जी अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए निकले तो उत्तान पाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी जाकर उनके गोद में बैठ गए। सुरुचि ने पकड़कर हाथ फेंक दिया, दुर्लभ थे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ पूरा नहीं होगा। ध्रुव जी रोने लगे, बोले हमारे पिताजी ये नहीं है क्या? बोले पिताजी तो तुम्हारे हैं। तो बोले तो मैं इनके गोद में, अभी थोड़ी सी बैठ जाइए, अभी समय लगेगा, कब भर खड़े रहेंगे? बिल्कुल वो बहुत पूरा समय रहेगा आपके पास, बढ़िया रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और एक बात और आपको बताएं, बैठ जाइए तो बताएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ी बेटियों से निवेदन है, सभी लाडली बहना लाडली बेटियां सब, आप लोग तो बड़े चमत्कारी हैं। सुन ले, ये जो मोबाइल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, एक काम करिए, उठाइए यूट्यूब में जाइए, आचार्य बालकृष्ण मिश्रा बोलिए, ये सारी कथा उसमें चल रही है और ये कथा भी देखिएगा। अगर समझ में आए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम देखेंगे कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया, क्योंकि चैनल हमने तो कभी बनाया था नहीं था, हम तो ऐसे इधर उधर टहलने वाले आदमी थे। तो रमाशंकर ने पकड़ लिया, एक दिन गली में बोला महाराज जी आज आपका प्रवचन हो जाए। याद है ना रमाशंकर जी? है वो दिन याद है ना? अब आप लोगों को न बताएं तब ऐसा ही है, बातें तो बहुत हैं, बहुत बताने लायक हैं, बहुत बताने लायक नहीं है। अब पता नहीं क्या इस लड़के में वो बात आई कि इसने मुझे छोड़ा नहीं और पकड़ ही लिया। और गली में तखत रख करके वो जो हारमोनिया बजाने वाला आया था, लगा के दम भोलेनाथ का, तो पता नहीं इनने तो पकड़ लिया, क्योंकि ये वैष्णव था और आपकी धर्म पत्नी पहले से दीक्षित थी। तो गुरु दीक्षा का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत असर पड़ता है। अब इस पर बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और ये खड़े भी हैं भगवान, अभी कथा में आएगा गुरु मंत्र का महत्व। इनने पकड़ लिया और फिर वो शुरू हो गया। तो फिर कथा हुई, तो फिर कथा बंद नहीं हुई, बल्कि एक थे तो उन्होंने बीच में गड़बड़वा दिया कि शिव पुराण होगा। अब आप लोगों से बताए, हम आए कथा कहने भागवत पुराण, यहाँ देखे तो लगा था शिव पुराण। और शिव पुराण की कहीं पोथी भी नहीं मिली, बड़े मुश्किल से पुस्तक मिली, तो रोज का पढ़ना रोज का सुनाना, लेकिन निपट गया है। ये तो ये साउंड वाला तो साथ ही से है, तो बढ़िया से निपट गया। और तब से ये कारवार चलता रहा। बीच में जब से कोरोना के कारण ये कथा बाधित हुई और स्थान तो बदली हुआ, लेकिन ये भागवत रूपी भागीरथी वहां से चल करके ये अनुपम सिटी सोसाइटी में पहुंच गई है। और जब तक है तब तक चलता रहेगा, कोई संकल्प नहीं है, लेकिन ऐसे सभी ग्वाल वालों का सहयोग रहेगा तो भागवत रूपी गोवर्धन उठता ही रहेगा। फिर क्या दिक्कत है? आप सबका सहयोग बना रहे तो ये हनुमान जी अपना तो है, ये चलने के लिए तैयार है। भगवान की कथा के लिए अपना सब नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस छोड़कर चलने के तैयार है, लेकिन ये थोड़ा खर्चीला है।
तो लाठी डंडा सबको लगाना पड़ेगा, तो होता रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वो बताना तो भूल ही गए, तो सब नया नया कारोबार हुआ, अब तो बहुत पुराना हो गया। अभी कुछ भक्तों ने कहा महाराज जब कथा कहीं नए जगह तय होती कि हमको कथा सुनना है, बताइए कौन से चैनल में है। अब चैनल वैनल में तो हम कभी थे ही नहीं, तो कुछ लोगों ने आग्रह किया तो एक चैनल ये लड़के ने बना दिया है, और थोड़ा थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो वो काम बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और उसी मोबाइल में सब्सक्राइब कर देंगे और उसमें आपको कथा भी हमारी सुनने को देखने को मिलेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो ध्रुव जी को बहुत फटकारा उसने। ध्रुव जी ने कहा हम माँ की अपने पिता के गोद में क्यों नहीं बैठ सकते, और क्या करना पड़ेगा बैठने के लिए। तो सुरुचि ने कहा तपसा आराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीक्षसि नृपासनम। यदि राजा के पद पर तुम्हें बैठना है तो जाओ तपस्या करो, और भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगना कि मैं मर जाऊं। और सुनिए दशा, मर जाऊं और मरने के बाद भगवान से वरदान मांगना मर करके मैं दूसरा जन्म लूं, तो गर्भे त्वं साधयात्मानम, मेरे गर्भ से जन्म लेना। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब बैठ सकते हो। इसमें भक्त का, ध्रुव का तो अपमान हुआ, भगवान का भी अपमान हुआ, क्योंकि भगवान को जो पा जाएगा तो पुनः गर्भ में आने के लिए मांगेगा क्या, गर्भगतान भूयाः, पुनः वह गर्भ में नहीं आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त होना चाहेगा जीव। कहां जाना चाहेगा, परम धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होगा, वहीं भगवान के बीच में बैठेगा, वो नित्य भगवान का पार्षद बन जाएगा, तो पुनः गर्भ में क्यों आएगा। लेकिन सुरुचि ने कहा फिर मेरे गर्भ में आना। रोते हुए ध्रुव जी अपनी मैया सुनीति के पास आए। सुनीति ने बहुत समझाया कि तेरी सौतेली मैया है, मां मंगलम तात परे सुमस्था, अपनी मैया का अमंगल मत सोचना। ध्रुव जी ने कहा तुम कहती हो अमंगल मत सोचना, लेकिन उसने मुझे बहुत दुख दिया। तो सुनीति मैया कहती देख बेटा, दुख सुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। भूंगते जनो यत पर दुख दस्तात, हर व्यक्ति को अपने पूर्वकृत पापों का ही फल भोगना पड़ता है, कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। अगर जीवन में सुख है तो निश्चिंत रहो, आएगा, और नहीं सुख है तो नहीं आएगा। यथा दुखम यत्नतः, एक उदाहरण से समझ ले महात्मा जी। आप ये बताइए संसार में कोई ऐसा जीव है जो ये चाहता हो कि हम दुखी रहें? कोई नहीं चाहता, बल्कि दुख न आवे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम बताएंगे, उनको खड़े रहने दीजिए। हाँ हाँ, आप बहन जी की बात हमसे, आप चिंता मत करो, आप कथा सुनो, प्रेम से कथा सुनो। तो कोई नहीं चाहता हम दुखी रहें, बल्कि दुख न आवे इसके लिए रामायण कराते हैं, महामृत्युंजय कराते, सप्तशती हवन कराते, सुंदर कांड कराते, दुख न आवे। इतना अनुष्ठान कराते हैं कि दुख न आवे। दुख किसी को अच्छा भी नहीं लगता, कोई चाहता भी नहीं है, फिर भी दुख आता है कि नहीं? फिर भी जबरदस्ती दुख आता है कि नहीं आता है? तो जब न चाहते हुए भी दुख आता है तो निश्चिंत रहो, प्रारब्ध में सुख होगा तो न चाहते हुए भी आएगा, निश्चित आएगा। दुख सुख द्वंद्वादि से मुक्त हो जाओ, ये दोनों भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करो, सब कट जाएगा। ये सुनीति मैया ने समझाया। ध्रुव जी ने कहा मैया उसने मुझे गाली दिया है। क्या गाली दिया? बोले मुझे गाली देती वो तो सह लेता, लेकिन तुम्हें गाली दिया है। क्या कहा? बोले उसने कहा कि तू अभागिनी का बेटा है। तो सुनीति ने कहा सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में, सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है, इसमें गलत क्या कहा है? मैं अभागी तो हूं, नहीं तो मैं बड़ी रानी होती,
और आज राजा ने मुझे त्याग दिया, मैं कुटी में रहती हूँ, वो मेरी सौत होकर के मेरे ऊपर शासन करती है, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या। अभागिनी का बेटा तो तू है ही है, इसलिए अपनी मैया से द्वेष मत करना। ध्रुव जी ने कहा और कहा है बात, क्या कहा? बोले ये कहा है कि जाओ भजन करो, फिर ये शरीर छूट जाए तो मेरे गर्भ में आना। तब सुनीति ने कहा देख बेटा, ये बात तुम्हें बताना तुम्हें भूल ही गई, आज सौतेली मैया के कारण ही मेरे स्मरण में आया, लेकिन बात बड़े काम की है। क्या काम की है? बोले तुम जाओ, मेरा भी आशीर्वाद है, जंगल में जाकर तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। अगर भगवान मिल जाएंगे तो जिन पिता की गोद में बैठने के लिए इतना तरस रहा है, वह जगत पिता हैं, वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे, तो सब दुख दूर हो जाएगा। मैया को प्रणाम किए और मैया ने अपने हृदय पर वज्र रख करके अपने 5 साल के बालक को जंगल की ओर भेज दिया। नारद जी को पता चला तो नारद जी परीक्षा लेने आ गए। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, धन्य है क्षत्रिय का बालक। थोड़ा सा मान भंग हुआ, सह नहीं पाया। मान भंग ममिश्रताम बालोप्यम हृदा धत्ते यत् समातुर सदवचः। धन्य है वारे क्षत्रिय कुमार, 5 साल का है लेकिन इसका तेज तो देखो, अहो तेज है। नारद जी पहुंच गए, देखें चेला पक्का है कि कच्चा। बोले कहां चले, कौन हो? परिचय दिया। मेरी मैया ने ऐसी ऐसी बात कहा, फिर मेरी मैया ने मुझे जंगल भेज दिया। जब सारी बात बताया तो नारद जी कहने लगे अरे पागल, छोटे छोटे बच्चों को कौन नहीं दो बात सुना देता, कौन नहीं कान पकड़ के 2 झापड़ लगा देता। तो बच्चों का ये धर्म नहीं है कि घर बार छोड़ करके बाबा बन जाए, भाग चले। अरे माँ बाप 2 झापड़ लगाएं तो बच्चों का ये काम थोड़ी है घर छोड़कर भाग जाएं। नाधुनाप्य मानम ते सम्मानम बापि पुत्र कह। ये मान सम्मान की उम्र नहीं है तो क्या करें? लक्ष्यामह कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। क्रीड़ा माने खेलना, ये खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की है, भजन करने की उम्र नहीं है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरी मैया ने भी कहा है कि जाओ तुम परम पिता की गोद में बैठ करके ही मेरे पास आना, तो अब तो मेरी मैया ने भी कह दिया है, इसलिए मैं जाऊंगा। नारद जी ने कहा पागल हो, हजारों वर्ष तक मुनयः पदवीम यस्य निसंगेनोरु जन्म भी, लेकिन न विदुर मृगयन तोपि तीव्र योग समाधिनाम। समाधि में बैठे हुए हजारों वर्ष से मुनि महात्मा, लेकिन उनके तरफ भगवान ने देखा ही नहीं, और तुम चल पड़े कि हमें भगवान मिल जाएंगे। इतना सरल काम नहीं है। पुनः उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते, सुरुचि मैया के दुर्वचन रूपी बाण मेरे हृदय में छलनी कर दिए हैं, इसलिए जब तक मैं परमपिता की गोद में नहीं बैठूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा तो ठीक है, तू परमपिता की गोद में बैठेगा जब बचा रहेगा तब। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब तेरा जीवन बचेगा तब न। अब आगे जा जंगल पड़ेगा, बड़े बड़े अजगर बड़े बड़े शेर मिलेंगे, सब रास्ते में नाश्ता कर लेंगे तेरा। लेकिन फिर भी ध्रुव जी डरे नहीं, बोले जो होगा देखा जाएगा, चल पड़े। जब नारद जी ने देख लिया कि चेला पक्का है, और जब बढ़िया चेला मिल जाए, भगवत भक्त रसिक मिल जाए कथा का, तो गुरु मंत्र देने के लिए गुरु के भी मन में आता है कि इसको चेला बना लेता तो काम, ये बढ़िया शिष्य है। और जब देखा कि नाली में पड़ा है तो लगता है पूरी संपत्ति लिख दे तब भी इसको मंत्र मत दो, क्योंकि ये तो डूबेगा, हमको भी नरक में ले जाएगा। अब भगवत भक्त मिल जाए तो लगता है ये हमारा शिष्य बन जाए। तब नारद जी को लालच हुई, बोल देख बेटा तेरा संकल्प तो सही है, लेकिन भगवत प्राप्ति बिना गुरु के नहीं होगी। जैसा अभी आपने कहा, जब तक गुरु नहीं होगा और गुरु मंत्र नहीं होगा और भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होगा, तब तक तू कैसे भगवान को पाएगा? तो ध्रुव जी ने कहा गुरु तो आप मिल गए हैं, आप ही मंत्र दे दीजिए। तो
तो नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया। गुरु भी मिल गए, गुरु मंत्र भी मिल गया। अब बोले भजन कहाँ करें, तपस्या? बोले तत्ताद गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे पुण्यम वृंदावनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। ब्रज में 12 वन है, निधि वन, मधुवन, वृंदावन, तालवन, भांडीर वन, कोकिला वन, 12 वन है। उसमें मधुबन है। उसी मधुबन में यमुना के किनारे जाओ, तुम तपस्या करो। नियम बता दिया। उसी नियम के अनुसार तपस्या करने लगे। कैसे? पहला महीना में 3 दिन का व्रत, त्रिरात्रांते तिरात्रांते 3 दिन का व्रत। चौथे दिन कैथ और बैर खा लेते। 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना लगा तो तपस्या कठिन कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम, दूसरा महीना लगा तो व्रत कितने दिन का? खष्टे खष्टे अर्भको दिने, 6 दिन का। अब कैथ बैर भी खाना बंद कर दिया। क्या खा रहे हैं? बोले तृणपर्णादि भी श्रीष्णो, घास और पत्ते खाने लगे। तीसरा महीना लग गया तो और कड़ी हो गई तपस्या। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी, और घास पत्ता छोड़ करके अब भक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना, केवल जल लेने लगे। 3 महीना बीत गया। चौथा महीना बीता लगा तो चतुर्थ बपि वैवासम द्वादशे हनि, 12 दिन का व्रत। अब जल भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षो जितश्वासो। 5वां महीना लग गया तो क्या निश्चय किया कि अब हम कुछ भी नहीं लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, पैर के अंगूठे पर पूरा भार दे दिया, और एक बार ध्रुव जी ने निश्चय किया कि एक बार जोर से सांस खींचेंगे और फिर दोबारा न सांस लेंगे और न बाहर फेंकेंगे। तो पंचमे मास नुप्राप्त जितश्वासो निपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्त्राणुरिवाचलः। जब जोर से सांस लिया प्राणायाम से तो सारे सृष्टि का प्राण ही खींच लिया। अब सारे देवता, दनुज, नर, किन्नर, नाग, किन्नर, नर, गंधर्व सब व्याकुल, जल में रहने वाले, ऊपर उड़ने वाले सब बिना प्राण के तड़पड़ाने लगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सारे देवता भगवान की शरण में गए कि नैवं विदानो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्न विधेहि तन्नो वृजनाब्धि मोक्षम प्राप्ता भयम त्वाम शरणम शरण्यम। हम आपकी शरण में आए हैं। क्या हुआ? देवताओं ने कहा नैवम विदामो, हम नहीं जानते क्या हुआ, लेकिन सब प्राणियों का प्राण अवरुद्ध हो गया है। तो भगवान ने कहा मां भयष्ट, चिंता मत करो, हम विचार करते हैं। विचार किया, तपसो दुरत्तया, दिखने लगा। क्या दिखा? निवर्तये से प्रतिया स्वधामनम। किसने किया है? देवताओं ने पूछा। तो भगवान ने कहा यतो ही वह प्राण निरोधयासी उत्तान पादिर वैसंगतात्मा। उत्तान पाद के प्रिय पुत्र ने, ध्रुव ने ऐसी साधना की सिद्धि कर लिया है। कैसी साधना? बोले सुनो, सारे संसार के प्राणियों को प्राण का संचार मेरे द्वारा होता है, भगवान नारायण से, इसलिए भगवान प्राण स्वरूप है। सारे संसार के प्राणियों को प्राण मेरे द्वारा संचार होता है, और उसने मुझे ही अपने आत्मा रूपी पिंजड़े में कैद कर लिया है, अभेद्य साधना की सिद्धि कर लिया है। उसे कहते हैं संगतात्मा। उत्तान पादिर मई संगतात्मा। मेरी आत्मा को उसने अपनी आत्मा में मिला लिया है, अभेद्य हो गया है। अब मैं हूं ही नहीं, अब मैं तो उसके अंदर हूं।
अब सारे देवता आश्चर्य पड़े कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा इतने दिन रह गए, 5 महीने में उसने ये कमाल कर दिया। देवताओं ने कहा तो कैसे होगा, नहीं तो सारी सृष्टि मर जाएगी। तो भगवान ने कहा उसकी तपस्या थोड़ी सी भंग हो, थोड़ा सा ध्यान भंग हो, मुझे अवसर मिले तो मैं इसके हृदय कमल से बाहर आऊं। देवताओं ने कहा तो आप ही करिए। बोले रुको। तुरंत भगवान सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्मता, गरुड़ पर सवार होकर भगवान दौड़ पड़े। किधर? मधोरवनम भृत्य दृदिक्षयागतः, मधुवन की ओर चले। सुखदेव जी कहते हैं ये राजन भगवान कहां जा रहे हैं? परीक्षित जी कहने लगे भगवान कहां जा रहे हैं? भक्त प्रहलाद को ध्रुव जी को दर्शन देने, और कहां जा रहे हैं? बोले बड़ी चूक कर दिया तुमने समझने में। आज तक तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने जाते थे, आज दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। मधुर बनम भृत्य माने भक्त, दृदिक्षयागतः, दृदिक्षया माने दृष्टुम इच्छा। आज भगवान के मन में अपने भक्त के दर्शन करने की इच्छा हुई। चलकर देखें तो ये कौन है 5 साल का बालक। ध्रुव के दर्शन की इच्छा भगवान के मन में हुई और दौड़ पड़े मधुबन की ओर। पहुंच गए और भगवान ध्रुव जी के पास पहुंच गए और ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया अपने शंख से, तो ध्रुव जी का ध्यान भंग हो गया। अजो ध्यान भंग हुआ, ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तुरंत ध्रुव जी भगवान के चरणों में और ध्रुव जी भगवान का दर्शन करने लगे और बढ़िया स्तुति करने लगे। ऐसे, हाँ ऐसे, और उधर ही देखते रहे, ऐसा बैठा है। हाँ आप लोग दर्शन करते रहिएगा और भाव समझते रहिएगा। देखिए उनके चरणों में बैठकर ध्रुव जी रोने लगे। ये भाव देखिए, रोने लगे, भगवान के मनाने लगे। क्यों रो रहा है? मुझे 5 महीना तेरे पास आने में समय लग गया इसलिए रो रहे हो। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि मेरे गुरुजी ने मंत्र दे दिया, स्थान बताया, जो जो नियम बताया वो मैंने सब किया, मैया ने मार्ग बताया वो भी किया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाए तो क्या करना चाहिए, भगवान के मिलने के बाद क्या होना चाहिए, वह हमें मालूम नहीं है। इसलिए महाराज अब हम क्या करें? भगवान ने कहा कुछ मत करो, मेरी स्तुति कर लो। ध्रुव जी ने कहा यही तो विडंबना है, आपकी स्तुति हमें आती ही नहीं है। तो भगवान ने कहा मत करो स्तुति। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, अगर स्तुति नहीं होगी तो मेरा मान घट जाएगा। तो भगवान ने कहा स्तुति आती नहीं और न करने पर तुम राजी नहीं हो तो क्या करें? ध्रुव जी ने कहा मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले अभी तक तो आप मेरे अंदर ही थे ना, तो एक बार मेरी इच्छा से योयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। जैसे अभी तक आप मेरे हृदय में विराजमान थे, एक बार मेरे कहने से आप पुनः मेरे अंतर हृदय में प्रविष्ट हो जाइए और मेरी सोई हुई प्रसुप्त इंद्रियों को जागृत कर दीजिए। ये शरीर मेरा, वाणी मेरी, मेरे वाणी से आप अपने मन की स्तुति गा लीजिए, मेरा मान बढ़ जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तब तो ध्रुव जी बढ़िया स्तुति गाने लगे। अरे सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा
आसरा है, सारे यहाँ की मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे यहाँ उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे यहाँ उसी में, तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। हे प्रभु, हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। क्या क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारी, बस तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया रे। तेरी खुशी समझ दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर में, बस एक ही गिना है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा ये शुक्रिया है। भेजा है इस जहाँ बस तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक, सारे जहां
जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरा ही आसरा है, सब गम भुला दिया है, सब गम भुला दिया है। सारे जहां के बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम पिता का सानिध्य मिल गया। इसी जगह पर कथा को विश्राम करेंगे और भगवान के मंगलमय मूर्ति का सभी लोग दर्शन करें। बैठने में अगर दिक्कत हो रही हो तो भक्त और भगवान को बढ़िया दिव्य आसन दे दें और इनकी आरती भी उतारें। कल बढ़िया और अच्छी, अब तो जैसे जैसे कथा में अंदर प्रवेश करते जाएंगे और बढ़िया बढ़िया भगवान की कथा और मिलती जाएगी। कल वामन भगवान की झांकी का भी दृश्य, अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद जी की कथा आएगी और वामन भगवान तक की कथा कल जाएगी। और परसों भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सब लोग बढ़िया सहयोग बनाए रखिए। आज बढ़िया शांति का परिचय बच्चों को भी बढ़िया से नियंत्रण में किया गया और जैसे जैसे समय बढ़ेगा कथा में आनंद आता जाएगा। चलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान, मैं बार बार बता रहा हूं, जिनको कुछ भेंट चढ़ाना होगा वो कलश रखा है उसमें डालते जाएंगे। अब देखिए बात समझ गए ना, कोई बैर वो तो गलत नहीं समझे ना, बड़ी समझदार हैं सब, तो कैसे गलत समझ जाएंगे। अब इतने लोग हैं, अगर बारी बारी से आते रहेंगे तो हम उसी निपटाने में 3 घंटा बीत जाएगा। तो इसलिए एक आप सहयोग कर दें और आपका बात न रह जाए, माने बात आपकी खत्म न हो जाए, आपका भी मान भंग न हो जाए, इसके लिए हम भी थोड़ा सा समझौता करेंगे। जैसे भगवान का जन्मोत्सव हुआ उस दिन सब लोग आइए, विवाह के दिन सभी लोग पौ पूजी करिए। ये जबरदस्ती नहीं है कि सोना चांदी साड़ी कपड़ा, जिसके अटे पूजे करिए, नहीं तो नहीं करिए, लेकिन सब लोगों को आने की छूट रहेगी। और अंतिम दिन जिस दिन व्यासपीठ से विदाई होगी हमारी, उस दिन भी तो सबको हम आने देंगे और सबको अपने हाथ से प्रसाद देंगे। तो इसलिए 3 दिन तो आपको हमने दे ही दिया और 1 दिन कल का निकल गया, 6 दिन बचा है। 3 दिन आपके और 3 दिन हमारे मन की, तो ठीक है ना? किसी का कोई गड़बड़ बात तो नहीं ना? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चलिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान का पूजन भी हो रहा है और आरती भी। और एक बात और कह दें, जैसे किसी को ये लगे कि यही आरती कर रहे हैं तो हम लोग, अगर ये लगे तो किसी ने मना नहीं किया है। आरती अपने घर से लाइए और सब लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाइए। जितनी बहनों को आरती करने का शौक है अपनी अपनी आरती लेकर के आएंगे। जिस समय आरती हो ऐसे मंच के सामने बढ़िया लेकर के थाली खड़े हो जाएंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सब लोग आरती कर सकते हैं। चलिए प्रजननम हे अस्तु दशवीरगुण सर्वगुण संस्थई औत्मसनि प्रजौ सनि वसु सनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजां बहुलांबे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे
में सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी बंसी में मैं तो बन जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरतियां। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। बंधन करती दुनिया सारी, बंधन करती है दुनिया सारी। प्रभु चरणों में मन को लगाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि को मन में बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रसभान दुलारी, संग सोहे ब्रसभान दुलारी। ललता दिख सब सखियां प्यारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयाद्वृन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गणहते कागों सहस्रयोजने धनवानि तन्मसि। हरि ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्व आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नहते हनाकं महिमानः। सचन्द्रद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजाम्बकपटलब्जै पुण्यागजातिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की,
श्री परीक्षित जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करें।